Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor at Government Engineering College, Bilaspur, Chhattisgarh. In this video lecture series, I am teaching Signals and Systems subject, and till now we have completed two modules, that is our first classification of signals and systems, and second module, that is continuous time and discrete time LTI systems. Now in third module we are seeing Fourier series for periodic signals. So we have completed lecture 1, and in that I have explained the trigonometric and amplitude angle form of Fourier series. So let's move further, and we'll see how exponential form of Fourier series works, and we'll see some numerical questions also. So let's get started with our Fourier series. So see, फोरियर सीरीज, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि फोरियर सीरीज इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली फोरियर सीरीज कर क्या रहे हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी सिग्नल का जो टाइम डोमेन में है उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मतलब हम ओमेगा नॉट 1 into ओमेगा नॉट 2 into ओमेगा नॉट ऐसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल में हम लोग देख रहे हैं कि उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी और उसका फेज क्या होगा. यही हम लोग फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं. तो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किया, हमने एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में किया. नाउ विल सी अनदर फॉर्म. अच्छा, कल हम लोगों ने मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी की बात की थी. ऑर्थोगोनल सिग्नल्स अगर आपको याद होगा तो दो सिग्नल्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब अगर एक टाइम पीरियड में उनको उनका मल्टीपल को इंटीग्रेट किया जाए और वो अगर जीरो आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल है. अच्छी बात है. और जो सेट ऑफ सिग्नल्स हैं जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है उनको अपन उस डोमेन का बेस सिग्नल्स कहते हैं. ये दिस वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. ओके फाइन. सो एक और सिग्नल है या एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम जो एक बेस सिग्नल है बोल सकते हैं और उसके उस डोमेन में सभी कॉस और साइन सिग्नल्स वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. आपको मैं ये बोल रहा हूँ e⁻−jn⁻⁡t. ये सिग्नल को आप शायद जानते होंगे, आप लोगों ने कभी देखा भी होगा. इसको हम लोगों ने वी हैव स्टडीड इट इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स सिग्नल. ओके, दिस इज समहाउ विल कॉल्ड इट एज यूलर्स सिग्नल. सो अगर आपको ये याद होगा e⁻−jn⁻⁡t, या फिर हम इसको सॉरी प्लस ले लेते हैं e⁻jn⁻⁡t. एक्चुअली ये ऐसा होता है यूलर सिग्नल का cos n⁻⁡t प्लस j ऑफ sin n⁻⁡t. ये आप लोगों ने सीन दिस सिग्नल. अच्छा, ये सिग्नल भी, दिस सिग्नल इज ऑल्सो अ बेस सिग्नल. मतलब इस डोमेन में अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मिलेगा. इसका मतलब ये है कि अगर मैं -t/2 से t/2 ले हूँ टाइम पीरियड, और अगर मैं इस सिग्नल का e⁻jn⁻⁡t, ठीक है, और अगर मैं इसका जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स सिग्नल इज देयर एंड वी नीड टू चेक इट इज orthogonal or not, so we can do it ft integration multiplication of some let's suppose ft is there and another signal gt is there, and complex signals are there. Okay, so how can we check it is orthogonal or not? We need earlier we used to multiply our ft into gt, and then we integrate -t/2 to t/2, and we need to see that its integration, multiple integration is 0 or not. But for complex signal, what we'll do a conjugate of it. So any signal multiplied of second conjugate signal and if it is multiple is 0, then we can say that that complex signal is orthogonal. So we can do it here e⁻−jn⁻⁡t. We'll do it and then we'll see that okay, because see it, let's suppose another signal is there e⁻jn⁻⁡t, and what we are doing abstract means we are conjugating it. So what we'll do, conjugate means we'll do here only
and if you multiply here, it was j and omega naught t conjugate, and you will multiply, you will get answer as 0. So ultimately कहने का मतलब ये था कि ये सिग्नल जो e टू द j n ओमेगा नॉट t अपने हर अलग अलग डोमेन के सिग्नल्स के साथ वो ऑर्थोगोनल होगा। तो हम उसको क्या एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये जो सिग्नल है e टू द j n ओमेगा नॉट t, n की अलग अलग वैल्यू रख देते हैं, जैसे e टू द पावर j इस बार जे 0 ओमेगा नॉट टी, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ई टू दी पावर जे जे 1 ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ओमेगा नॉट टी। फिर ले लेते हैं ई टू दी पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी, और ये चलता चला जाएगा। और इधर भी अपन ले लेते हैं ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, इसको ले लेते हैं ई टू द माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी, और ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डोमेन की बात करें तो इस डोमेन में चाहे आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, ये सब सिग्नल एक दूसरे से म्यूचुअल ऑर्थोगोनल होंगे। बेस सिग्नल होने का तो यही मतलब होता है ना, अगर आप अपने डोमेन में बेस सिग्नल हो, इसका मतलब है कि आप और किसी के साथ भी म्यूचुअल ऑर्थोगोनल होगे जो जो उस बेस में रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप इस ई टू द पावर जे 0 ओमेगा, ये जो वैल्यू है ई टू द पावर 0 मतलब तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे अपन 1 ले लेते हैं, और ये हो गया ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी टू जे 2 ओमेगा नॉट टी टू माइनस जे ओमेगा। ये सब एक दूसरे से ना म्यूचुअल ऑर्थोगोनल है, इसीलिए इन सब को हम लोग एक फॉर्म में ई टू द जे एन ओमेगा नॉट टी लिख दिए हैं, एन की वैल्यू आप रख सकते हैं। और ये हमारा बेस सिग्नल बन गया। और इस डोमेन में ये जितने भी सिग्नल होंगे, ये देखिए आप, जितने भी सिग्नल होंगे ऑल आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये है आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, या फिर आप इसको एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल बोल सकते हैं, और ये उसका म्यूचुअल ऑर्थोगोनल पार्ट है। अच्छी बात है। तो अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो हम आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एफ टी को कोई एक हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो ये वाला पोर्शन है, 0 वाला पोर्शन, फिर 1 2 3 और ऐसे हो रहे हैं। तो क्यों ना इसको हम ऐसा लिख लें कि एफ टी इज इक्वल टू एन को हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले लेते हैं, ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी ले लेते हैं, और उसका कुछ भी एम्पलीट्यूड होगा, लेट सपोज वो सी एन एम्पलीट्यूड होगा जो उसका फोरियर कोफिशिएंट होगा। तो बेसिकली देखिए, अल्टीमेटली मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको एक फोरियर सीरीज का तीसरा फॉर्म बताना चाह रहा था, जो मैं पिछले दो फॉर्म से अलग है। वो ये है कि इट इज अ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ओके, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा फाइनली कि एक टाइम डोमेन सिग्नल में अगर हम बात करें, कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल की बात करें, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, इट मे बी एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में जो हम लोगों ने देखा, और उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एफ टी को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो जिसमें से इन विच सी एन पोर्शन, आपका सी एन पोर्शन, ये पोर्शन आपका कहलाएगा फोरियर कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं। सी एन इज कॉल्ड एज फोरियर कोफिशिएंट, एंड इसकी एक वैल्यू होती है, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसको अपन लिखते हैं, चलिए इससे सी एन विल बी इक्वल टू, ठीक है, सी एन आपको 1 बाय टाइम पीरियड होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, और आपका एफ टी तो होगा ही जो आपका सिग्नल है। अगर आपको सी एन निकालना है तो सी एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एफ टी को ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ हम लोग ले रहे हैं ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, है ना, एंड डी टी। तो ये है आपका ओवरऑल, आप बोल सकते हैं इसको, ये आपका फोरियर कोफिशिएंट निकालने का तरीका हो गया। तो फोरियर कोफिशिएंट ऐसे निकाला जाता है, और उस फोरियर कोफिशिएंट को हम लोग ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के अलग अलग आयाम पे अपन एन की वैल्यू पे रखते जाएंगे, तो हमारी एफ टी
को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल तरीका यही है फोरियर सीरीज को करने का। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। क्या देखें? देखिए, लेट सपोज, देखिए आपका ये है एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। जैसा कि हमको मालूम है कि ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, माइनस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये हम लिख सकते हैं। अच्छी बात है। तो क्या हम इसको अंदर ले जाएं? तो हम लेके जा सकते हैं। जैसे सी एन को अगर आप चाहें तो 1/टाइम पीरियड तो है ही, आप -t/2 से t/2 ले लेते हैं, एफ टी ले लेते हैं, और इसको अपन ले लेते हैं कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी, ओके, एन डी टी, ये हम ले लेते हैं। अच्छी बात है। अब इसको हम थोड़ा सा खोल भी देते हैं। जैसे कि हम अगर अपन देखें यहाँ पे, अगर अपन इसको देखें, एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी है, एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी, फिर माइनस करके जे एफ टी इंटू साइन। आपको यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट हम ए एन की वैल्यू A0, ए एन और बी एन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था वो हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद होगा। ए एन की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो ऐसा था, ए एन इक्वल टू 2/t था, -t/2 से t/2 था, और एफ टी था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था कॉस एन ओमेगा नॉट टी से डी टी से, अगर आपको याद होगा तो। क्या ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है? एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी 1/t माइनस t/2 से t/2, बस यहाँ 2/t है, यहाँ 1/t है। तो उसको क्यों ना ऐसा लिख सकते हैं कि जो एफ टी है, एफ टी, सॉरी एफ टी नहीं, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख रहे थे कि जो सी एन है, एक्चुअली सी एन अपन निकाल रहे थे, जो सी एन है वो आपका कहीं ना कहीं कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ए एन बाय 2, है ना। ये ए एन है, उसको 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो ए एन बाय 2, और आपका यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस, ठीक है, माइनस आपका जे तो रहेगा ही, और बी एन बाय 2 रहेगा। तो बेसिकली ये है आपका रिलेशन। इट इज अ रिलेशन बिटवीन योर ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का कोफिशिएंट्स है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कोफिशिएंट है। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट। इसको चीज को आप याद रखिएगा, है ना, ए एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2। तो बेसिकली देखिए, अगर आप देखें तो सी एन की वैल्यू आ गई, अच्छी बात है। चलिए, अगर हम इसी को सी ऑफ माइनस एन लिखें तो क्या होगा? अगर सी ऑफ माइनस एन चाहिए अपन को, तो अपन को बेसिकली करना क्या होगा? देखिए, सी ऑफ माइनस एन निकालने के लिए हमको फॉर्मूले में चाहिए कि फॉर्मूला 1/t हो, -t/2 से t/2 हो, एफ टी इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपन माइनस एन ले रहे हैं, और माइनस एन के चक्कर में हम क्या होगा, यहाँ पे माइनस एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी ऑफ माइनस एन ऐसा हो जाएगा। इसको भी अगर आप एक्सपांड करोगे तो विल गेट इट सेम एज सी ऑफ माइनस एन विल बी इक्वल टू ए एन बाई 2 प्लस जे बी एन बाई 2, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सी ऑफ माइनस एन कहीं ना कहीं सी ऑफ एन का कॉन्जुगेट है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2 है, और यहाँ ए एन बाई 2 प्लस जे बी एन बाई 2 ये है। तो कहीं ना कहीं ये इसका ऐसा रिलेशन बना रहा है, और ऐसा रिलेशन तब बनता है, मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर आप कॉन्जुगेट लें और उसका माइनस वर्जन ले लें, वो अगर बराबर है, तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि वो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। ये हम लोगों ने इवन ऑड सिग्नल के लिए के समय भी देखा था, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि फोरियर सीरीज से जनरली मतलब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो फोरियर कोफिशिएंट निकालने बोला जाता है। तो देखिए, पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जो फोरियर कोफिशिएंट है, ये फोरियर कोफिशिएंट है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, तो फोरियर जो कोफिशिएंट होता है वो क्या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है क्या, या इसको अगर बोलें इवन कॉन्जुगेट होता है क्या, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल होता है सर। क्यों होता है? क्योंकि आप
को जब c ऑफ माइनस n करते हैं वो सी एन कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो बिल्कुल 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 कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। ठीक है, और कैसे आया आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि वो कैसे आया बेसिकली। तो आपको अल्टीमेटली दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज जो एफ टी इज इक्वल टू आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी को सी एन फोरियर कोफिशिएंट के साथ आप ले लीजिए सारे को, और फोरियर कोफिशिएंट निकालना है तो आप वन बाई टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी इंटू ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी ले लीजिए। ये दोनों करने से मतलब बेसिकली आपका ये निकालने से आपका एक सिग्नल को एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसमें हमको आपको कुछ वैल्यूज चाहिए, जैसे कि आप बोलेंगे कि सर क्या हम इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो सी एन की वैल्यू आ गई है ना, ये एक फोरियर कोफिशिएंट था हमारा। वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में कौन से कोफिशिएंट थे, एक ए जीरो था, एक ए एन था और एक बी एन था। और अगर आप एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आर जीरो था एक कोफिशिएंट, और एक कोफिशिएंट आर एन था, और आप फेस के लिए फाई एन भी आप बोलते थे, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे सी एन फोरियर कोफिशिएंट है, सिर्फ एक फोरियर कोफिशिएंट है, और इसके अलावा अभी सी जीरो भी निकालना बाकी है। मतलब सी जीरो, देखिए सी जीरो क्या होगा आप इसमें निकाल लीजिए। जैसे सी एन की वैल्यू होती है ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू, ये होती है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए सी जीरो निकालना है तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ए जीरो बाई टू माइनस जे बी जीरो बाई टू। आपको पता है कि बी जीरो की वैल्यू क्या होती थी, जीरो ही होती थी, है ना। तो ओके, सॉरी, इससे निकालने के बजाय हम डायरेक्ट उससे निकालते हैं, मे बी इससे हम निकालें जो हमारा मेन फॉर्मूला है सी ऑफ एन का, जैसे हम यहाँ निकालते हैं, चलिए। सी ऑफ एन का फॉर्मूला होता है वन बाई टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये होता है। अब अगर हम लोग इसमें सी जीरो की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो रख देते हैं। So we'll do it as n is equal to 0, तो e to power 0 is 1, so we'll get it as 1 by t minus t by 2 से t by 2 ft dt, and which is same as that of a naught, okay। तो c0 की वैल्यू इक्वल टू a naught वैल्यू होती है ना। तो जो भी आप डीसी कंपोनेंट निकाल रहे हैं, आपको अगर याद होगा, देखिए तीनों फॉर्म का अगर आप बात करेंगे, ए जीरो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में डीसी पार्ट होता है, एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में आर जीरो की वैल्यू होती है, और अगर आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की बात करेंगे तो सी जीरो होता है। ये तीनों के तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। ओके, तो बेसिकली ये है इन तीनों का रिलेशन। अगर आप सी एन का, सी एन जो है, ठीक है, सी एन अगर आप देखें ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू है आपका। अगर आप इसका मॉड निकालना चाहें, मतलब आप देखना चाहते हैं कि ये जो फोरियर कोफिशिएंट हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता होगा, तो आप अगर इसका मॉड निकालना चाहें तो आप इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए एन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी एन बाई टू का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को जनरली मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए बेसिकली मॉड ऑफ ए एन स्क्वायर बाय फोर लगभग, और बी एन स्क्वायर बाय फोर, है ना। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको टू को बाहर लेके आप इसको लिख सकते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको देखें, देखिए अगर आपको आर एन की वैल्यू याद आ रही होगी, अगर आपको आर एन जो हम क्या एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में लिखते थे आर एन की वैल्यू, तो आपको ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर है, ये आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं, ये आर एन स्क्वायर, ये आर एन की वैल्यू है। तो हम इसको मॉड ऑफ सी एन को हम आर एन बाय टू भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। देखिए मैं एक्चुअली रिलेशन खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम रिलेशन खोज सकते हैं एक दूसरे के एक्सपोनेंशियल पे। बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो ये है, ठीक है।
अगर हम सी एन की वैल्यू निकालना चाहें एंगल, क्योंकि हम फोरियर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो फोरियर कोफिशिएंट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो ये आता है आर एन बाई टू आता है मान लीजिए, है ना, अगर उस टर्म्स में हम देखें तो। और अगर यही चीज अगर आप सी ऑफ माइनस एन कभी अगर आप निकालेंगे तो सी ऑफ माइनस एन कभी, आपको याद होगा सी ऑफ माइनस एन होता है ए एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू, तो आपको सेम चीज मिलेगा आर एन बाई टू, या फिर अगर आप कर लीजिए अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू, ये आप कर सकते हैं। और अगर फेस की बात करेंगे तो एंगल आपका सी एन की वैल्यू अगर आप चाहिए तो आप निकाल सकते हैं टेन इनवर्स बी एन बाय ए एन, है ना, ये आपका एंगल होता है। अगर आप इसमें एंगल निकालना चाहें तो कोई भी सी ऑफ एन का एंगल निकालना चाहें तो आप वैसे यहाँ पे सी ऑफ एन का एंगल निकालेंगे तो यहाँ माइनस साइन है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, विल डू इट एज माइनस ऑफ बी एन, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी एन बाय ए एन, है ना। ये देखिए ये चीज हो गया है। अब हम क्या करें, इसको प्लॉट करते हैं, चलिए प्लॉट करके देखते हैं। तो आपको, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम रिप्रेजेंटेशन ही देख रहे हैं ना कोई भी सिग्नल का, तो मान लीजिए एक एफ टी सिग्नल था उसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रीक्वेंसी वाला है एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर मॉड ऑफ सी एन, है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड दर्शाएगा फोरियर कोफिशिएंट का। तो चलिए फोरियर कोफिशिएंट का एम्पलीट्यूड देखते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू भी अपन डाल देते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू ओमेगा नॉट है, ये वैल्यू 2 ओमेगा नॉट है, ये वैल्यू 3 ओमेगा नॉट है, और ये ऐसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में चलता चला जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, और ऐसे चलता चला जाएगा। अब हम देखें ठीक जीरो पे, जीरो फ्रीक्वेंसी पे कौन सा प्लॉट होता है, तो आपको पता है ठीक जीरो फ्रीक्वेंसी पे डीसी प्लॉट होता है, और वो वैल्यू है आपकी, आप चाहे सी जीरो बोल दीजिए, चाहे आप उसको ए जीरो बोल दीजिए, चाहे आर जीरो बोल दीजिए, एक ही बराबर है, ओके फाइन। और ओमेगा नॉट पे कोई फ्रीक्वेंसी है क्या, तो ओमेगा नॉट पे ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो c 1 अगर अपन निकाले तो c 1 अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल, r 1 बाय 2 होगा, या फिर अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी। तो लेट सपोज कि यहाँ पे अपन कुछ वैल्यू डाल देते हैं, हो सकता है इस पे भी कोई वैल्यू होगी, हो सकता है इस पे भी कोई वैल्यू होगी, और ऐसे अपन चलते जाएंगे। मान लीजिए इस पे भी कोई वैल्यू होगी, इस पे भी वैल्यू, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये आपका जो ये वाला जो प्लॉट है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या क्या उसकी एम्पलीट्यूड है उसको देखना, उसको अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ये है। अगर इसी का हम फ्रीक्वेंसी मतलब फेस स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ऐसे करके, और ये हम इसको बना देते हैं फेस, है ना, इसको हम बना देते हैं फेस। और हम इसमें भी ओमेगा नॉट, है ना, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, और यहाँ पे अपन 0, यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, ऐसे अपन चलते चले जाते हैं। अब अपन फेस की अगर अपन बात करें तो फेस में देखिए ठीक ओमेगा की वैल्यू 0 पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, व्हाट वैल्यू वी हैव एक्चुअली सी minus 10 inverse of b0 by a0, b0 is 0, so minus of 10 inverse 0 is 0, so ultimately nothing phase will come, it is 0 only, okay, no problem. So at n is equal to 1, minus 10 inverse b1 by a1, some value will come, and let's suppose this is minus of phi 1, so this is actually, let's suppose this is minus of phase 1, and at 2, when n is equal to 2, b2 by a2, it will come here at negative axis, okay, so it will come as minus phi 2, and then it will go on minus phi 3, like this. Same thing will happen here also, it will go on like this, minus phi of minus 1 will come, okay, and here it will go on minus phi of minus 2, like this. So आप देख सकते हैं एक्चुअली कि या फिर इसको आप समझ सकते हैं एक्चुअली कि जो ये है आपका फेस स्पेक्ट्रम, है ना, फेस स्पेक्ट्रम है ये, वो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम था। तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है क्या वो इवन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको इवन और ऑड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बिल्कुल इवन है, सिमेट्रिक है एक दूसरे का, इसलिए जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ये हमेशा इवन इन नेचर होता है ना। और आपको याद होगा कि ऑड सिग्नल का क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बराबर होता है, सेम वैसे ही जैसा। तो यहाँ पे अगर आप फेस स्पेक्ट्रम की बात करें, फेस स्पेक्ट्रम, तो ये हमेशा ऑड होता है ना। तो यही हम लोग मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म में भी देखे थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में भी देखे, तो यही मिलेगा। तो आपको देखिए एक अच्छा खासा एफ वाला सिग्नल था, उसको हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में और फेस स्पेक्ट्रम में। यही हम फोरियर सीरीज से चाहते हैं एक्चुअली। फोरियर सीरीज एक पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इसके बाद वाले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम देखने वाले हैं कि आपको ना कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपका एक, मान लीजिए एक ऐसा सिग्नल है, ठीक है, ऐसा सिग्नल है, इसका फोरियर सीरीज क्या होगा या फोरियर कोफिशिएंट क्या होगा। जनरली फोरियर कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाता है सिग्नल्स एंड सिस्टम में, क्योंकि फोरियर सीरीज तो आप फोरियर कोफिशिएंट पता है तो फोरियर सीरीज तो आप बना ही सकते हो। अगर हम इसको बना लिए, ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इम्पल्स ट्रेन का। इम्पल्स अगर कोई सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज क्या होगा, अगर ये हमको आ जाए तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम अगर ये भी बन जाएगा तो हम इसमें थोड़ा और वेरिएशन ला सकते हैं, मतलब अगर ये सिग्नल है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब आप इसको ऐसा 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 वाला सिग्नल भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ भी, उसके बाद आप इसी का सॉ टूथ वाले को भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉ टूथ जो सिग्नल आता है वो भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कोई बोले कि आपको एक स्विच्ड पल्स दिया हुआ है, स्विच्ड, इसका फोरियर सीरीज निकालें तो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे जितने भी प्रकार के, अगर आपको कोई मैथमेटिकली बोले कि भैया साइन ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा नॉट टी का फोरियर सीरीज बताइए, तो आप सक्षम होना चाहिए कि वो भी आप बना सके, है ना। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन पे एक्चुअली आना है कि कंक्लूजन पे एक टेबल आपको बनाना है, टेबल समझना है, और वही टेबल से हम लोग मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईएस वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। मोस्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टेबल से बनना है कि अगर आपका सिग्नल रियल है तो कैसे टाइप का बनेगा, या फोरियर कोफिशिएंट कौन से होंगे, वो सब हम लोगों को देखना है। और हम लोगों को बहुत सारे इसमें देखने होंगे कि हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स, मतलब हाफ वेव सिमेट्री जो फोरियर सीरीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और वो अगर हम समझ गए तो उसके बाद तो फिर हमारे पास कुछ वैसे टॉपिक बचते नहीं हैं। उसके बाद हम लोगों को पावर वगैरह देखना है कि पावर कैसे निकाला जाए और उसका एग्जिस्टेंस कंडीशन। तो ये सारे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर ज़रूरतमंदों लोगों को, स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करिए, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में बताइए। और टेक्ट्यूब गेट क्लास सारे ब्रांच, लगभग सारे ब्रांच के लिए फ्री गेट क्लासेस हैं, और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूड एफर्ट लगा रहे हैं कि ये एक सीरीज में पूरा आपके सारे सब्जेक्ट कवर अप हो पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगले साल का जो गेट है, जो गेट का पासिंग परसेंटेज होता है, उसमें बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। गेट का जो कट ऑफ है वो पूरे देश भर में 17-18%, 20% लोग ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर एक जैसा है, कट ऑफ एक जैसा है, तो फिर क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते। हाँ, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शायद अच्छी गाइडेंस में है, हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। अच्छी है या खराब ये तो आप ही बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे इस लेक्चर के नोट्स शेयर हो जाते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।